लोग मूली के पराठे बड़े ही शौक से खाते हैं। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो ये मूली आना स्टार्ट हो जाती हैं और सुबह सुबह चाय के साथ मूली का पराठा क्या ही बात। बस फिर आज हमने भी सोचा कि सुबह के नाश्ते में मूली का पराठा ही हो जाए और साथ में गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पे मैंने 3-4 मूलियाँ ली हैं। इसका हमने छिलका उतार लिया है। अब इसको हम कर लेंगे कद्दूकश। अब आपने सोचना है कि ये क्या छोटे छोटे बच्चे हैं मूलियों के और मरी सी मूलियाँ हैं। ये मैंने कहीं से तोड़ी हैं, किसी के घर गई थी, उनके घर में मूलियाँ लगी हुई थी तो मैंने ना तोड़ ली। आपने दुकान से ही लेनी है और फ्रेश और मोटी वाली ताज़ा बड़ी बड़ी ले लीजिएगा। और मेरे पास यही है तो मैंने कहा चलो पराठा तो बना रही हूँ, साथ में वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है अच्छी तरह। अब इसका हम पानी निकाल देंगे। दोनों हाथों की मदद से ये पानी हमने दबाकर अच्छी तरह इसका पानी सारी मूली का निकाल देना। ये देखें जैसे कि मैंने निकाल दिया है। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो हमारा जो पराठे में पानी आएगा तो पराठा बिल्कुल भी अच्छा क्रिस्पी नहीं बनेगा। ज़्यादा स्पाइस नहीं हम डालेंगे क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। हस्बे ज़रूरत नमक डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपने अपनी हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत चीज़ें सारी डालनी हैं। बस मैं आपको यहाँ मेथड बता रही हूँ कि मूली का पराठा कैसे आसानी से बनता है। यहाँ पे मैंने आटा पहले से गूंद के रख लिया था। आपके पास नहीं गूंदा हुआ तो आप जल्दी से थोड़ा सा आटा गूंद लें। यहाँ पे हमने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से 2 छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। जैसे कि मैं ये प्यारे प्यारे से छोटे से चुन्नू से पेड़े बनाने हैं, बड़े नहीं बनाने वरना आपका पराठा मोटा बनेगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। ठीक है। और छोटे से पेड़े बनाने के बाद हम इसको ना छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे 2। एक हमने नीचे रखनी है, उसके ऊपर जो मूली का हमने ये बनाया है सारा मसाला ये हम इसके ऊपर अच्छी तरह भर देंगे चारों तरफ। अच्छी तरह लगाने के बाद 1 चम्मच भरकर मैंने घी का लगाया है और दूसरी रोटी इसके ऊपर लगा देंगे। ऊपर लगाने के बाद इसको अच्छी तरह हम फैला लेंगे, अच्छी तरह दबा लेंगे ताकि हमारी रोटी जो है ना टूटे ना। ठीक है। रोटी पकाने के बाद ये देखिए हमने तवा गरम कर लिया है, तवे के ऊपर डाल लिया है। आपने क्या करना है, पिद्दी पिद्दी सी रोटियां नहीं बनानी, छोटी छोटी टिक्कियां नहीं बनानी है, आपने बड़ा सा पराठा बनाना है और मज़े से एक ही बंदा एक ही पराठा खाए हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बनाए हैं तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा एक तरफ से पराठा जैसे बनेगा तो हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। और पराठा घी के साथ ही ज़्यादा मज़े का बनता है। ऑयल लगाएं पराठे पे तो वो ज़्यादा इतना टेस्टफुल नहीं होता। मैं तो पराठे पे घी लगाकर ही अच्छी तरह पराठा बनाती हूँ। यहाँ पे देखें मूली का पराठा ज़बरदस्त है हमारे तैयार हो गया है। साथ में हमने गर्मा गर्म चाय का एक मग्गा लिया है। चाय मैंने पहले ही बना कर रख ली थी। तो यहाँ पे पराठा और चाय हमारा तैयार हो गया है तो हम इसको एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ हमारी उम्मीदवार ज़ैनब भी बैठी हुई है। अब ज़ैनब ने पराठा खाना है मज़े से। अच्छा पराठा बना वीडियो को। हाँ, अच्छा चैनल बनना है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर अच्छी लगती है। बाबा जैसे बाबा हाफिज़।